आज हम अंकों के स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, किसी संख्या में किसी दिए गए अंक का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसे जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानीय मान क्या होता है। देखिए, स्थानीय मान का मतलब यह है कोई अंक किसी संख्या में, किसी दी गई संख्या में किस स्थान पर है, उसी को हम उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। स्थान पता करने के लिए आपको सबसे पहले उस दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, आगे भी ये चलता जाता है, इसकी समझ होनी चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये जो हमारा संख्या पढ़ने का एक क्रम होता है, इसकी समझ आप लोगों को होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए। हमने मान लीजिए ये उदाहरण के लिए एक संख्या आपके सामने लिखी है। इस संख्या में 1 है जो इकाई के स्थान पर है, ये 3 दहाई के स्थान पर है, 6 सैकड़े के स्थान पर है, ये 4 हजार के स्थान पर है, 5 जो है ये 10,000 के स्थान पर है, ये लाख के स्थान पर है और ये 10 लाख के स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इस तरह से इस संख्या में अंकों का क्रम लिखा हुआ है। अब हमें जिस अंक का स्थानीय मान बताना होता है, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि वो कौन से स्थान पर लिखा है। वो इकाई के स्थान पर है, या फिर दहाई के स्थान पर है, या हजार के स्थान पर है, या फिर सैकड़े के स्थान पर है, हजार के स्थान पर है, 10,000 के स्थान पर है, या कहां पर लिखा है। सबसे पहले तो हमें यही देखना होता है। इसके बाद अगर वो मान लीजिए आपको ये पता लग जाता है कि वो कौन से स्थान पर लिखा हुआ है, उसके बाद आपको क्या करना है। इकाई का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर ये 1 रुपए के सिक्के होंगे। इकाई मतलब 1 रुपए के सिक्के समझ लीजिए। जैसे यहाँ पर 1 इकाई लिखा है, इसका मतलब ये 1 रुपए का 1 सिक्का है, 1 रुपए का 1 सिक्का है। दहाई के स्थान पर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 10 का नोट है, 10 रुपए का नोट है। दहाई मतलब 10 रुपए का नोट है, तो यहाँ पर दहाई के स्थान पर 3 लिखा है, इसका मतलब 3 दहाई है। इसका मतलब 10 रुपए के 3 नोट है, 10 रुपए के 3 नोट है। 3 दहाई का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 10 रुपए के 3 नोट है। और इन 10 रुपए के ये जो 3 नोट हैं, एक 10 रुपए के नोट में हम एक के 10 सिक्के डालेंगे। 1 रुपए के 10 सिक्के डालेंगे तो 10 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो 3 दहाई का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 3 रुपए के 10 नोट है। इसके बाद अगर हम बात करें इस सैकड़े की, ये 6 सैकड़े हैं। 6 सैकड़े का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर 100 रुपए के 6 नोट हैं, 100 रुपए के 6 नोट हैं। 6 सैकड़े का मतलब जैसे हजार के यहाँ पर 4 लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार के स्थान पर यहाँ पर 4 लिखा है, 4,000 है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये 1-1 हजार के 4 नोट है, 1-1 हजार के 4 नोट है, तो ये 4,000 हुआ। ऐसे ही आप इसको पढ़ेंगे, ये है 5 10,000 है, फिर इसके बाद ये 3 लाख है और ये 6 10 लाख है। तो आपको एक तो ये समझ होनी चाहिए, अगर इकाई है, इकाई का मतलब 1 रुपए के सिक्के मान लेना। दहाई में आप ऐसे मान सकते हैं कि ये 10 रुपए के नोट है, तो 3 दहाई मतलब 3 10 रुपए के नोट है। सैकड़े में आप ऐसे मान लेंगे, जैसे यहाँ पर 6 सैकड़े लिखा है, तो ये 6 100 रुपए के नोट है, 6 100 रुपए के नोट है, मतलब 600 हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप इनको भी मान सकते हैं। अब एक तो ये समझ आपको पता होनी चाहिए। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसका क्रम कैसे होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से यहाँ पर बढ़ता चला जाता है। एक तो आपको ये समझ होनी चाहिए। दूसरा, आपको पता होना चाहिए जब आप इकाई की बात करते हैं तो इकाई में आपको स्थानीय मान निकालने के लिए 1 से गुणा करनी है। जब आप उस अंक का स्थानीय मान निकालेंगे जो इकाई के स्थान पर है, तो तब आप 1 से गुणा करेंगे।
जब आप उस अंक का स्थानीय मान निकालेंगे जो दहाई के स्थान पर है, तब आप 10 से गुणा करेंगे, उस अंक में 10 के साथ में गुणा कर देंगे। अगर आप उस अंक का स्थानीय मान निकालते हैं जो सैकड़े के स्थान पर है, तो उसमें आप 100 से गुणा कर देंगे, इस 100 से उस अंक में गुणा करेंगे। हम आपको करके बताएंगे, अभी आप समझ लीजिए। अगर आप उस अंक का स्थानीय मान निकालेंगे जो 1000 के स्थान पर है, जो 1000 के स्थान पर है, तो आप उसमें 1000 से गुणा करेंगे, इस 1000 से आप उसमें गुणा कर देंगे। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको उस अंक का स्थानीय मान निकालना है जिसके जो 10,000 के स्थान पर है, जो 10,000 के स्थान पर है, तो आप उसमें 10,000 से गुणा करेंगे। अगर वो अंक लाख के स्थान पर है, तो आप उसमें 1 लाख से गुणा करेंगे। अगर वो अंक 10 लाख के स्थान पर है, तो आप 10 लाख से गुणा कर देंगे। और अगर वो अंक करोड़ के स्थान पर है, तो आप उसमें 1 करोड़ से गुणा कर देंगे। ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा। कौन से अंक में किस स्थान पर है, पहले तो आप ये पता करेंगे, और उसके बाद वो अंक जिस स्थान पर होगा आप उसको किससे गुणा करेंगे, ये हमने इनके नीचे लिख दिया है। इसको आप अच्छे से समझेंगे। अब हम आपको सवाल हल करके बताते हैं, आप किसी अंक का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। उदाहरण के लिए हमने आपके सामने ये संख्या लिखी है। इस संख्या में मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि आप इस संख्या में 5 का स्थानीय मान बताइए। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है इस 5 का स्थानीय मान बताइए, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि ये 5 किस स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये जो 5 है 10,000 के स्थान पर है, ये 5 10,000 के स्थान पर है। तो आपको क्या करना है, इस 5 में गुणा कर देनी है 10,000 से, इस 5 में गुणा कर देनी है 10,000 से। जब आप 10,000 से इसमें गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर आएगा। 5 की गुणा इस नंबर में करते हैं, 5 की गुणा नंबर में करते हैं, यहाँ पर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 आएगा। इसके बाद आगे इसमें 4 जीरो हैं, आप इनको ऐसे ही इसके आगे लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 50,000। तो इस 5 का स्थानीय मान 50,000 है। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपसे पूछता है कि आप इस 6 का स्थानीय मान बताइए, तो आपको ये देखना है कि ये 6 कौन से स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये 10 लाख के स्थान पर है। तो आपको क्या करना है, इस 6 में गुणा करनी है 10 लाख से, इस 6 में आपको गुणा करनी है 10 लाख से। तो आप किस तरह से इसमें 10 लाख से गुणा कर देंगे, 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये यहाँ पर 10 लाख हमने लिख दिया है। तो इस 10 लाख से आप इस 6 में जब गुणा करेंगे तो 10 की गुणा यूं समझ लीजिए 6 की गुणा 1 में करनी है, 6 कम 6, और आगे ये इसके आगे 6 जीरो लगी हैं, तो आप ये 6 जीरो इसके आगे लगा दीजिए। तो ये 60 लाख हमारा इस 6 का स्थानीय मान है, ये 60 लाख इस 6 का स्थानीय मान है। इसी तरह से आप किसी भी अंक का निकाल सकते हैं। अगर आप इस 4 का निकालना चाहते हैं तो आप ध्यान से देखिए 4 किस स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 के स्थान पर है। तो आपको क्या करना है, इस 4 में आपको गुणा करनी पड़ेगी 1000 से, इस 4 में आपको 1000 से गुणा करनी है। तो 4 की गुणा 1000 से जब आप करेंगे तो आपका उत्तर कितना आएगा, इस नंबर की आप इस नंबर से करिए गुणा, 4 एकम 4, और आगे 3 जीरो है, तो 3 जीरो इसके आगे लगानी है। तो ये 4000 इस 4 का स्थानीय मान है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए आपको ये तरीका प्रयोग करना है। अगर आप डायरेक्ट स्थानीय मान लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप इन अंकों का स्थानीय मान डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, आप एक तरीका और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको स्थानीय मान की पूरी समझ बनानी है तो आप इस तरीके से करेंगे जो हमने आपको बता दिया है। दूसरे, अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए 5 का स्थानीय मान आपको निकालना है, आप यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसके बाद 5 के आगे जितने अंक हैं 1 2 3 4 अंक हैं, आप उसके आगे उतने ही जीरो लगा दीजिए। ये डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि ये इसका 5 का स्थानीय मान है।
5 का स्थानीय मान आपने बता दिया है। 5 के आगे कितने नंबर हैं उतनी ही आपको जीरो लगानी है। जैसे मान लीजिए इस 6 का स्थानीय मान हमें बताना है, तो 6 के आगे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 के आगे 6 नंबर हैं, तो आप इसके आगे इतने ही जीरो लगा दीजिए। 6 जीरो इसके आगे लगाएंगे, जितने इसके आगे नंबर हैं उतने ही जीरो हमें लगाने होते हैं। 2 4 6, 6 जीरो हमने इसके आगे लगा दिए हैं। ये इस 6 का स्थानीय मान है, ये इस 5 का स्थानीय मान है। ऐसे ही आप किसी भी अंक का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस 6 का निकालना है, तो इस 6 के आगे 2 नंबर है, तो 2 ही जीरो लगाएंगे, ये इस 6 का स्थानीय मान निकल जाएगा। तो इस तरह से आप स्थानीय मान निकालना सीखेंगे।